महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने गृह मंत्री के अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। थोड़ी देर में वो उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंच रहे हैं, जिसमें औपचारिक तौर पर वो अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप देंगे, उद्धव ठाकरे को सौंप देंगे। इससे पहले उद्धव ठाकरे को लेकर भी सवाल उठे कि आखिर मुख्यमंत्री गृह मंत्री को अपने पद से क्यों नहीं हटा रहे हैं, और अनिल देशमुख के गृह मंत्री रहते उनके ऊपर लगे आरोपों की जांच भला कैसे मुमकिन है। विपक्ष और खास तौर पर बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, वो इस मामले को जोर शोर से उठा रहे थे और डिमांड कर रहे थे कि अनिल देशमुख अपनी कुर्सी छोड़ें। शाइना एनसी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। शाइना, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा दे दिया है और थोड़ी देर में वो उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंच रहे हैं, जहां औपचारिक तौर पर इस्तीफा सौंपा जाएगा। क्या आपको लगता है देरी हुई है इस्तीफे में? यह काम पहले हो जाना चाहिए था? बिल्कुल, ये हमारी मांग, भारतीय जनता पार्टी की मांग थी शुरुआत से कि अनिल देशमुख को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन जो उनको नहीं समझ में आता है, उनका जो एक राजनीतिक कर्तव्य जो बनता है, तो मुझे लगता है कि अफसोसजनक है। हमारी मांग यही थी कि सच्चाई सामने आने के लिए सीबीआई की जांच तब हो सकती है जब गृह मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे। बिल्कुल, आपको लगता है अब इस मामले की निष्पक्ष जांच हो पाएगी? क्योंकि अब सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट भी हो गया है इस केस में। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी है इस मामले की सीबीआई जांच के लिए। सीबीआई को जांच करनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये पहली बार महाराष्ट्र के इतिहास में है कि कोई पुलिस कमिश्नर ने अपने शासन प्रशासन में जो भ्रष्टाचार हो रही है उसका खुलासा किया है, और ये सच्चाई महाराष्ट्र की जनता चाहती है, और उसके लिए गृह मंत्री की इस्तीफा स्वाभाविक रूप से सही है। लेकिन शाइना जी, क्योंकि इससे पहले जब सेंट्रल एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट हुआ जांच में 100 करोड़ के वसूली कांड को लेकर, तब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यह आरोप लगाया गया, शिवसेना की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि जानबूझकर सेंट्रल एजेंसियों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की छवि खराब करना मकसद है। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। 2002 की बात कीजिए तो वाजे को ख्वाजा यूनुस के केस में कस्टोडियल प्रेस डेथ में भी इम्प्लिकेट किया था। बिल्कुल, फिर बिल्कुल। 2007 में उनको मौका नहीं मिला वापस आने के लिए। फिर जो अभी हम देखें तो उनको जो वापस लाया, ये कहा गया कि कोविड के समय। फिर परमवीर सिंह का जो खुलासा हुआ, जहां उन्होंने कहा कि देखिए कितना भ्रष्टाचार, 100 करोड़ इस पार्टी को जाता था, जो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री चुप्पी में बैठे थे। ये तो शुरुआत है। हम मानते हैं कि ये महाविनाश आघाड़ी की सरकार टूट जाएगी और बिल्कुल बिखर जाएगी, क्योंकि ये सच्चाई सबके सामने आना अवश्य निश्चित रूप से हम चाहते हैं, क्योंकि सच्चाई एक तरफ और जो भ्रष्टाचार हुआ है प्रशासन और शासन में, उसका खुलासा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। शाइना एनसी, इसके अलावा आप मानती हैं, क्योंकि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी जिसके बाद 100 करोड़ का वसूली कांड चर्चा में आया, तब से लेकर ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया। उन्हीं की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट का ये फैसला भी आया है। परमवीर सिंह की क्या भूमिका थी? इसकी भी क्या ठीक तरीके से जांच जरूरी है, आप मानती हैं? देखिए, जब एक निष्पक्ष जांच होती है तो सभी पहलू सामने आता है, लेकिन ये इतिहास में शायद पहली बार है कि पुलिस कमिश्नर ने खुलासा किया सबूत के साथ कि देखिए कैसे भ्रष्टाचार होता था, कैसे एक्सटॉर्शन होता था। और इस वजह से मुझे लगता है कि ये महाविनाश आघाड़ी को एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बिल्कुल स्वाभाविक जरूरी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।